नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। भागवत गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है। जो व्यक्ति भगवत गीता का ज्ञान समझेगा वह इंसान जीवन के हर मुश्किल का सामना कर सकता है। जो इंसान इसे ध्यान से और अंत तक सुनेगा उस व्यक्ति को कभी धन की पैसे की लालच नहीं होगी और वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता। तो दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुशी क्या है। हम सब खुशी को अपने पिछले अनुभवों और आकांक्षाओं के अनुसार बयान करते हैं। कोई कहेगा बहुत सारा पैसा खुशी है, कोई एक स्वस्थ शरीर को खुशी कहेगा और शायद कोई अपने परिवार को खुशी का स्रोत बताएगा। दरअसल हम में से कोई भी नहीं जानता कि असली खुशी है क्या। हम सब उस अंधे लोगों की कहानी जी रहे हैं जो नहीं जानते थे कि एक हाथी कैसा होता है। किसी ने उसकी सूंड को छूकर देखा तो कहा कि हाथी एक पाइप जैसा होता है। वही दूसरे ने उसे एक दम जैसा बताया जब वो उसने हाथी के पेट को छुआ। उसी प्रकार किसी को नहीं पता कि असली खुशी क्या है, लेकिन हर कोई उसे पाना चाहता है। ऐसी ही है जिंदगी। काश इस जिंदगी को समझने की कोई कुंजी होती। दरअसल एक ऐसी कुंजी है जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्णा ने हमें दी है। हम सब उसे भगवत गीता के नाम से जानते हैं, जो कि प्रभु श्री कृष्णा का कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव राजकुमार अर्जुन को दिया हुआ एक दिव्य प्रवचन है। भगवत गीता एक प्राचीन वेद है जिसमें कि 700 श्लोक हैं। हम सभी जिंदगी में कभी ना कभी किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जिसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर चाहे वह कोई पारिवारिक समस्या हो, हमारे दोस्तों से संबंधित हो या फिर व्यापार से, भगवत गीता हमें ना सिर्फ उस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है, बल्कि हमें एक खुश, संतुष्ट और आनंदमय मानसिक स्थिति भी प्रदान करती है। तो चलिए भगवत गीता के प्रथम श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता यु उत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुवत। संजय धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर युद्ध करने की मंशा से एकत्रित हुए हैं। मुझे बताओ कि वहां उन्होंने क्या किया। इस श्लोक में धृतराष्ट्र व्यास शिष्य संजय से अपनी अलौकिक दृष्टि से देखकर महाभारत के मैदान में हो रहे युद्ध का वर्णन करने को कह रहे हैं। धृतराष्ट्र की कुंभा परस्ती और पक्षपात वाली सोच का इसी बात से पता चलता है कि उन्होंने बजाय यह कहने के कि हमारे पुत्रों ने क्या किया, यह कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। वे एक अनिर्व थे और शायद महाभारत के उस युद्ध का सबसे बड़ा कारण भी ज्योतिषियों ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि इस युद्ध में उनके सभी 100 पुत्र मारे जाएंगे, पर उन्होंने उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। अगर वह चाहते तो श्री कृष्णा के साथ धीर और पांडवों में से किसी वरिष्ठ व्यक्ति को अपने पास बुलाकर किसी संधि समझौते का प्रयास कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वह भी नहीं किया। कह सकते हैं कि धृतराष्ट्र यथास्थिति के जाल में कैद थे। हम में से भी बहुत लोग इस जाल में कैद रहते हैं जब हम वक्त रहते सही निर्णय नहीं ले पाते और जिसके कारण हमें नुकसान या हानि हो जाती है। अगर आपके पास ताकत है तो उसका सही समय रहते सही और न्याय संगत तरीके से उपयोग करें। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें। इस्तेमाल करना चाहिए। समस्याओं को कालीन के नीचे छुपा देने की मानसिकता गलत है हमेशा, और हर क्षेत्र में यही होता है जब प्रतिभा के बजाय भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया जाता है। फिर चाहे वह राजनीति हो, व्यापार हो या फिर और भी स्थान हो।
किसी को बढ़ावा देना है तो एक काबिल व्यक्ति को दीजिए, सिर्फ इसलिए किसी को उठाकर ऊंची गद्दी पर बिठा देना कि उसके पास किसी प्रभावपूर्ण व्यक्ति का उपनाम है अनुचित है। वैद्यनाथ इंडस्ट्रीज इस सोच का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है, जहां की 5 भाइयों को बिना काबिलियत का इम्तिहान लिए 5 अलग अलग शाखाओं को चलाने का जिम्मा दे दिया गया और अब वह सब अपनी अपनी शाखा को अपने मुताबिक चला रहे हैं। एक और समुचित उदाहरण हो सकता है दुबई और सिंगापुर जैसे देशों का। वह देश सब कुछ खुद करने का प्रयास करने के बजाय अच्छे और काबिल व्यक्ति को अपने यहाँ बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह कुंभा परस्ती और भाई भतीजावाद तो ऐसे हैं जैसे 3 पीढ़ी का अभिशा, जैसे कि दादा लगाए पिता चलाए और बेटा गवाए। महाभारत के युद्ध के लिए धृतराष्ट्र की धर्म पत्नी गांधारी भी उतनी ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने भी एक भाग्यहीन उद्योग के नेता वाला काम किया, जब उन्होंने अपनी आंखों पर सदा के लिए पट्टी बांध लेने का निर्णय लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पति नेत्रहीन थे। इसके बजाय उन्हें तो अपने पति की आंखें बनना चाहिए थी, जिससे कि वह समय रहते सही निर्णय ले पाने में सक्षम होते। यह तो ऐसा हुआ जैसे एक उद्योग के 2 मालिक हैं और दोनों में एक समान कमी है। किसी भी उद्योग में जब भी कुछ गलत होता है तो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा व्यक्ति ही जिम्मेदार होता है। यह उनका काम है कि वह एक समर्थ और काबिल व्यक्ति को ही किसी भी ना या गंभीर काम का फैसला लेने की जिम्मेदारी दे। अनिर्भ होना एक काबिल व्यक्ति को पहचानकर उसके काम की उपयुक्त प्रशंसा न करना और आ सकने वाली कठिन परिस्थितियों को पहले से ना पहचान पाना ही वह मुख्य कारण है जिनकी वजह से किसी भी उद्योग या बिजनेस का पतन होता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण न नामक एक अमेरिकी कंपनी का हो सकता है। 2001 की शुरुआत में वह कंपनी सालाना तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए की कमाई कर रही थी और उसी साल के अंत तक वह कंपनी दिवालिया हो गई, सिर्फ अपने धूर्त और अनैतिक प्रबंधन के कारण। क्या बनना है यह सीखना है तो भगवान श्री कृष्णा से सीखिए, और क्या नहीं बनना है यह तराष्ट्र से श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने लिए पृथ्वी पर धन जमा करना बंद करो, जहां कीड़ा और जिंद उसे खा जाते हैं और जहां चोर सेंध लगाकर चुरा लेते हैं। तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारे जीवन का क्या होगा। धन इकट्ठा करने से हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि धन कभी भी चुराया जा सकता है। यह बीमारियां मौत को नहीं मिटा सकता। भगवत गीता सिखाती है कि सच्ची सुरक्षा परमेश्वर और उसके मकसद को जानने से मिलती है। इसलिए अगर हमारे पास खाना, कपड़ा और सिर छिपाने की जगह है तो उसी में संतोष करना चाहिए। सुखी है वे जिनमें परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने की भूख है। इसका निचोड़ यह है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। सभी शास्त्र भी इस सच्चाई को बयान करते हैं। चाहे इंसान के पास बहुत कुछ हो तो भी उसकी जिंदगी उसकी संपत्ति की बदौलत नहीं होती। सही मायनों में जीवन में संतोष तभी मिलेगा जब हमें आगे दिए सवालों के जवाब पता होंगे। जिंदगी का मकसद क्या है, हमारा भविष्य कैसा होगा, मैं अपनी आध्यात्मिक जरूरत कैसे पूरी कर सकता हूँ, यह सब चीज इंसान ने सोचना चाहिए और इसी पर अमल करना चाहिए। पैसा कमाने की धुन जीवन के सुख को खत्म कर देती है। धन की माया सब पर भारी बहुत ही सामान्य सी बात है जिसे लगभग हर कोई मानता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो धनवान नहीं बनना चाहता। हर कोई धन की महिमा से परिचित है, क्योंकि यही वह साधन है जो आज के
जमाने में सबको साध लेता है, बिगड़े हुए को संवार देता है। जिसके पास धन है समाज में उसका रुतबा है और दुनिया उसके सामने झुकती है। यही वजह है कि हर कोई धन कमाने के पीछे भाग रहा है। लेकिन क्या धन से सुख खरीदा जा सकता है? क्या हर धनवान व्यक्ति सुखी है? आखिर इंसान सुख पाने के लिए ही तो धन कमाना चाहता है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस धन के पीछे जान छोड़कर हर कोई भाग रहा है वही सुख का दुश्मन हो। अब एक कहानी यही बताती है कि कैसे पैसा कमाने की धुन जीवन के सुख को खत्म कर देती है। किसी नगर में एक सेठ रहते थे। उनके पास अपार संपत्ति, कोठी, घोड़ा, गाड़ी यानी सुख का हर वह सामान था जिसकी हर कोई कामना करता है। कोई चीज नहीं थी तो वह था सुख। चैन उनके मन में हमेशा बेचैनी बनी रहती थी। बड़ी सी कोठी में सेठ सेठानी ही रहते थे। बच्चे विदेश में रहते थे। उनके घर के ठीक सामने मजदूरों का एक परिवार रहता था। उस परिवार में 6 सदस्य थे। में धन की कमी थी। दोनों समय भोजन की ही ठीक व्यवस्था हो पाती थी, इतनी उस घर की कमाई थी। इसके बावजूद उस घर से हमेशा ठहाकों की आवाज सुनाई पड़ती थी। रोज शाम को परिवार के सदस्य एक साथ घर पर जमा होते। महिला खाना बनाती और साथ में शुरू होता हंसी ठहाकों का दौर। सब हंसते गाते जमकर खाना खाकर सो जाते। सेठ जी अक्सर अपनी सेठानी के साथ शाम के समय छत पर आते और इस परिवार की खुशियों को महसूस करते। उस समय उनको अपने दुख और अधिक लगने लगते। एक दिन सेठ के घर एक संत आए। उनके भोजन सत्कार के बाद सेठ उन्हें लेकर छत पर आए। उन्होंने भी सामने हंसता खेलता परिवार देखा और सुखी हुए। तब सेठ ने उनसे पूछा कि हम धनवान होकर भी सुखी नहीं हैं और यह लोग गरीब होकर भी इतने सुख से जी रहे हैं, इसका कारण क्या है? संत ने कहा कि तुम 99 के फेर में पड़े हो, यही फेर सब सुख हर लेता है। सेठ सहमत नहीं हुए तो संत ने कहा कि इनकी छत पर 9 रब की एक थैली फेंक दो और देखो तमाशा। उसी रात सेठ ने थैली फेंक दी। दूसरे दिन वह थैली मजदूर को मिल गई। इतना धन पाकर वह बौखला गया और फिर उसके मन में धन जमा करने की लालसा जागी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर हम 1 रुपया और जोड़ ले तो पूरा सैकड़ा जमा हो जाएगा जो भविष्य में काम आएगा। इसके साथ ही उस परिवार ने अपने खानपान में कटौती चालू कर दी। पहले जिस रसोई की सुगंध आसपास वालों की भी भूख जगा देती थी, अब सुनी हो गई। 1 रुपया जमा होने के बाद एक और का सिलसिला चालू हो गया। शाम को जमा होने वाले परिवार के सदस्य रुपया कमाने के लिए देर रात तक घर आने लगे। हंसी ठहाके। अब भगवान कृष्ण भगवत गीता में स्वीकार करते हैं कि विभिन्न लोगों का स्वभाव अलग होता है और स्वाभाविक रूप से अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, भले ही वे अस्थायी या कृत्रिम रूप से अपने स्वभाव को दबा के उसके विपरीत कर्म कर रहे हो, पर वे बहुत लंबे समय तक ऐसे कृत्रिम रूप से कर्म नहीं कर सकेंगे। उचित समय पर वह अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और वे असहाय तरीके से उस तरह से कार्य करने के लिए मजबूत दर होंगे। आइए देखें कि जब अर्जुन का मान अशुद्धियों से आच्छादित था और उसने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने से इनकार कर दिया, तब कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाव वश युद्ध में लगना पड़ेगा। इस समय तुम मोह वश मेरे अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब
करोगे, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने हित को भली भांति समझते हुए धर्म के दायरे में रहते हुए और अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करें। इससे पहले भी कृष्ण अर्जुन को बता चुके हैं कि लोग अपने कर्म के माध्यम से भी कृष्ण की साधना कर सकते हैं। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अपने वतीप्रक कार्य को करना चाहे वह ना ही तटपूर्णक ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। श्री कृष्ण यह भी सलाह देते हैं, भगवान के साथ हमारे संबंध को हमेशा ध्यान में रखते हुए अपनी गतिविधियों को करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हर कदम पर प्रभु के प्रति जागरूक होना और फिर उस चेतना में काम करना सबसे अच्छा होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसी चेतना में काम करता है तो श्री कृष्ण स्वयं उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसके प्रयासों में सहायता करते हैं। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णत सचेत रहो। यदि तुम मुझसे भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हम ऐसी चेतना तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम यह सोचे कि हम केवल श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक कार्य कर रहे हैं। फिर चाहे हम परिवार की देखभाल कर रहे हो या कार्यस्थल पर काम कर रहे हो, भगवान को हमेशा अपनी चेतना में रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के अध्याय 9 में यह सलाह दी है, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पण करते हुए करो। इस तरह तुम कर्म के बंधन तक इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। हम महाभारत में भी यह देखते हैं कि श्री कृष्ण ने वास्तव में पांडवों की महत्वाकांक्षा को पूरा करने में उनकी सहायता करी। युधिष्ठिर को अपने दिवंगत पिता राजा पांडु के आदेशों का पालन करने के लिए राजसूय यज्ञ करने की महत्वाकांक्षा थी, क्योंकि पांडव हमेशा ही श्री कृष्ण भावित थे। उन्हें कृष्ण द्वारा सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। राजसूय यज्ञ करना कोई आसान उपलब्धि नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से युधिष्ठिर इसे करने में समर्थ हुए। कृष्ण चेतना का क्षेत्राधिकार हर जगह फैला हुआ है। इसका मतलब यह है कि पूरी सृष्टि में कोई जगह या कोई भी गतिविधि नहीं है जहां कृष्ण मौजूद नहीं है। हमें कृष्ण के प्रति सचेत होना होगा और फिर उस चेतना में कार्य करना होगा। हमेशा श्री प्रभुपाद जी ने अपनी शिक्षाओं में समझाया है कि व्यक्ति को 4 चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह एक अधर्मी जीवन की नींव है और किसी व्यक्ति को अस्तित्व के निम्नतम स्तर तक खींच सकती है। मांसाहार, नशा, अवैध संबंध और जुआ। यह नियम हमारा बैरोमीटर है यह समझने के लिए कि हमारे जीवन में किस तरह की गतिविधियों से बचना चाहिए। इसके अलावा प्रभुपाद ने यह भी जोर देकर कहा कि हर भक्त को हर एक दिन हरे कृष्ण महामंत्र के न्यूनतम 16 माला करने चाहिए। रोजमर्रा के जीवन में इन नियमों का पालन करना
साधना भक्ति कहलाता है, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींद बन जाती है। यदि हम अपनी साधना में नियत हो सकते हैं तो श्री कृष्ण हमारे हृदय से सीधे हमारा मार्गदर्शन करेंगे और जहां आवश्यक होगा वहां हमारी सहायता करेंगे। यह 3 चीजें जो खरीदी नहीं जा सकती, क्या यह देखकर आपको ताज्जुब नहीं होता कि एक तरफ जहां लोग इस डर में जी रहे हैं कि वे कभी भी अपनी नौकरी, घर या पेंशन गंवा सकते हैं, वहीं ऐसे लोग भी हैं जिन पर हर चीज खरीदने का जुनून सवार रहता है। वे पैसे से हर वह चीज खरीदना चाहते हैं जो उन्हें दिखाई देती है। इस तरह के लोग बड़ी आसानी से विज्ञापनों के शिकार हो जाते हैं। विज्ञापन जगत का मकसद ही लोगों को लुभाना है। वे हमें हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि लोगों को कैसे फंसाया जाए। उनका कहना है कि बड़ा घर, बढ़िया गाड़ी और नए नए ब्रांड के कपड़े ही आपकी पहचान है। यह नहीं तो कुछ नहीं, नगद नहीं तो कोई बात नहीं, उधार खरीद लो। कई लोगों का लक्ष्य है दूसरों से हटकर दिखना, फिर चाहे वे कर्ज में ही क्यों न डूब जाएं। आज नहीं तो कल हकीकत का सामना करना ही पड़ता है। अंग्रेजी किताब खुद से प्यार करने का रोग कहती है, एक इंसान कामयाब होने और इसका एहसास करने के लिए उधार पर बड़ी और महंगी चीजें खरीद लेता है। यह ऐसा है जैसे कोई अच्छा महसूस करने के लिए नशा करता है। दोनों ही चीजें सस्ती लग सकती हैं और शायद असर भी करें, मगर सिर्फ कुछ समय के लिए। वहीं दूसरी तरफ यह हमें लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचा सकती हैं। शायद हमें निराशा, अंधेरे या फिर हम कौड़ी के लिए मोहताज हो जाएं। ध्यान रखिए, दुनिया की सोच हमें गुमराह करती है, लेकिन भगवत गीता आगाह करती है कि जीवन के साधनों का दिखावा करना बेकार है। सच्चाई तो यह है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें बटोरने की चाहत में हम इस हद तक भटक सकते हैं कि जिंदगी में ज्यादा अहमियत रखने वाली चीजें हमें नजर न आए। याद रखिए, यह चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। आखिर अहमियत रखने वाली यह चीजें क्या हैं? आइए 3 बातों पर गौर करते हैं। पहला है परिवार की एकता। अमेरिका में रहने वाली 17 साल की ब्रैनी का कहना है कि मेरे पापा नौकरी और उससे मिलने वाले पैसों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। हमारे पास जरूरत की हर चीज है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। फिर भी मेरे पापा कभी घर पर नहीं रहते, वे अक्सर काम के सिलसिले में सफर करते रहते हैं। मैं मानती हूँ कि पापा यह सब नौकरी की वजह से करते हैं, लेकिन परिवार के लिए भी उनकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। जरा सोचिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर ब्रेनी के पिता को किस बात का अफसोस होगा। धन दौलत और ऐशो आराम की चीजों को ज्यादा अहमियत देने की वजह से क्या बेटी के साथ उनके रिश्ते पर कोई असर पड़ेगा? पैसों से बढ़कर परिवार के सदस्यों को उनसे और क्या चाहिए? धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कुछ लोगों ने इसकी लालसा में अपने आप को अनेक दुखों से छलनी बना डाला है। घृणा के साथ अधिक भोजन से प्रेम के साथ थोड़ा भोजन उत्तम है। इसका निचोड़ यही है कि पैसों से परिवार की एकता खरीदना नामुमकिन है। अगर आप परिवार में एकता हासिल करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप उनके साथ समय बिताएं, प्यार और परवाह दिखाएं। दूसरी बात है सच्ची सुरक्षा। 17 साल की सारा का कहना है, मेरी मम्मी हमेशा मुझसे कहती हैं कि तेरी ऐसे आदमी से शादी करनी चाहिए जो बहुत पैसे वाला हो। साथ ही मुझे कुछ हुनर भी सीखना चाहिए ताकि मुसीबत की घड़ी में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उन्हें हमेशा रुपए पैसों की धुन सवार रहती है। जरा सोचिए, भविष्य के बारे में योजनाएं बनाते वक्त आपको कौन सी जरूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? कब यह जरूरी बातें आपके लिए हद से ज्यादा चिंता करने की वजह बन सकती है? सच्ची सुरक्षा के बारे में सारा की मम्मी को किस तरह का नजरिया अपनाने की जरूरत है?
तीसरी बात है निजी संतोष। 24 साल की तान्या का कहना है, मेरे माता पिता ने मेरी परवरिश इस तरह की कि मैं सादा जीवन जी सकूं। कभी कभी तो हमें थोड़ी चीजों में ही गुजारा करना पड़ता था। ऐसे माहौल में भी मैं और मेरी जरवा बहन खुश रहते। जवानों से पूछा गया कि उनके कॉलेज जाने की वजह क्या है, ज्यादातर ने कहा वे पढ़ा लिखा इंसान बनना चाहते हैं या जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ गिने चुने लोगों ने कहा कि उनके कॉलेज जाने की वजह है बहुत सा पैसा कमाना। लेकिन वहीं अगर आप सन 1990 के शुरुआती समय देखें तो ज्यादातर विद्यार्थियों ने कॉलेज जाने की सबसे बड़ी वजह यह बताई कि वे बहुत सा पैसा कमाना चाहते हैं। अचानक विद्यार्थियों की सोच में यह बदलाव क्यों आया, जबकि एक तरफ इन्हीं विद्यार्थियों में निराशा, आत्महत्या और दूसरी मानसिक समस्याओं से जूझने वालों की गिनती तेजी से बढ़ रही थी। खरीदारी क्या सुकून दिला सकती है? डॉक्टर मेडल लवान का कहना है कि आज परिवार, समाज और मंदिर लोगों को सुख शांति देने में नाकाम रहे हैं, इसलिए लोग पैसा पानी की तरह बहाकर। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए